Hey everyone, again welcome back. Today we are discussing about NCERT Biology Class 12 Chapter number 12 Biotechnology and its Application। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने बायोलॉजी के मैक्सिमम चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी कुछ ही चैप्टर और बचे हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कल से हम इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी जैसे स्टार्ट करेंगे, इकोलॉजी खत्म होने के बाद जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर इतना ही बचा हुआ है। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 40 क्वेश्चन में 40 कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट स्कोरिंग ऐसा है, यही आपके रैंक को बूस्ट करेगा। ठीक है, हम जल्द ही लेके आ रहे हैं आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, देरी न करते फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन कम है, कल हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा थे, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक मुश्किल से एक आएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर से मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट काज्ड बाय। क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल मतलब पता है क्या होता है कि प्लांट की जो रूट होती है उसमें, लाइक हम ऐसे जनरल भाषा में बोले तो गांठ का हो जाना। गांठ यानी कि लाइक हमारी लैंग्वेज में जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी लैंग्वेज में एडिमा हो जाना। ठीक है, उसकी रूट में एडिमा हो जाना। किसकी वजह से होता है? डाइप्लाज्मिक की वजह से, बाइप्लाज्मिक की वजह से, या बैक्टीरिया की वजह से, या वायरस की वजह से। ये होता है आपका टाइप्लाज्मिक की वजह से, बैक्टीरियम की वजह से होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहले का ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेड। जहां भी गोल्डन राइस आता है ना, सीधे देखना विटामिन ए कहाँ पे लिखा हुआ है। विटामिन ए कहाँ, किस ऑप्शन में विटामिन ए लिखा हुआ, सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हाई लाइसिन कंटेंट या हाई प्रोटीन कंटेंट, या डी हाई विटामिन ए कंटेंट। सीधा सीधा टू का आपका डी हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसजेनिक क्रॉप कंटेंट, ट्रांसजेनिक क्रॉप जो क्या क्या होते हैं? ठीक है, जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यस होते हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द जीन, यस। या एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द जीन फॉर एंटीबायोटिक्स, ये भी होगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, और ऑप्शन थर्ड नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। मैंने आपको ए माइक्रो वाले चैप्टर में इसके बारे में बताया, फ्लेवर सेवर के बारे में, टोमेटो के बारे में। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी, म्यूटेंट फ्रॉम, या ट्रांसजेनिक क्रॉप, या सोमा वैरायटी। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है, एक ट्रांसजेनिक। वो नंबर का बी वाला होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे है। ठीक है, फोन नंबर का बी हो जाएगा आपका ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन मतलब हम बात करें ऐसा कि जो सबसे ज्यादा जरूरत जो है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, वो कॉटन में है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें मतलब क्या एक तरीके से डिजीज कंडीशन सबसे ज्यादा कॉटन में ही होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में और। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है ए एन इंसेक्ट, या ए बैक्टीरियम, या वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कॉटन, या वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी, ए बैक्टीरियम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब बीटी टॉक्सिन कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो प्रोकैरियोट से, या बोथ ए बी। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट होना चाहिए। ठीक है, यूकैरियोट है ना, नॉन बीज। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट से बीटी टॉक्सिन निकाले जाते हैं। जो बीटी टॉक्सिन होता है, बैसिलस जो होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी एक क्रॉप मतलब या फसल उगाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, उनको बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, तो उसको हमारे जो क्या कहते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। बट इसमें बीटी टॉक्सिन या बीटी क्रॉप जो होती है, उसमें पहले ही उसके सीड में ही मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो जाती है। उसमें हमको बाहर से इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो होता है बीटी क्रॉप।
तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी मतलब हार्मफुल है, बट कहीं कहीं इसका यूज लाइक कॉटन में यूज किया जा सकता है, या कहीं ऐसी जगह जो हमारे मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूज किया जाता है, ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं बीटी टॉक्सिक का, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 नंबर का ए प्रोकैरियोट्स पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फॉर्म, मतलब insect resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA form, ठीक है। an insect, a bacterium, a wild relative of cotton या वायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी, a bacterium, ठीक है। आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन बीटी कॉटन अ ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी रिफर टू, ठीक है। बीटी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बॉटनिकल, बीटा या बायोटेक्नोलॉजी या बैसिलस। आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। मेनली बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन इसी पे है, ठीक है। और बायोपेरिसी पे और इंसुलिन पे, जितने भी ये है चैप्टर बाकी खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा और एक और है। इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रूट ट्यूमर आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट यूजिंग द बैक्टीरियम, मतलब in plant biotechnology, root tumors are induced in plant using the bacterium, Bacterium rhizogenus या Bacterium bacilli या rhizopus। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस, ठीक है, राइजोजिनस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन इज, बीटी टॉक्सिन वर्क कैसे करता है? इक्जोटॉक्सिन, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, इक्जोटॉक्सिन मतलब की है आउटवर्ड से, लेकिन यहाँ पे भी इक्जोटॉक्सिन नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल होता है, जो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इन्वायरमेंट में रहते ही रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाता है इन्वायरमेंट से। इंसेक्टिसाइड या इंडोटॉक्सिन नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड या इंडोटॉक्सिन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड जो होता है आपका ए डी ऑप्शन हो जाएगा। इंडोटॉक्सिन मतलब पहले से मॉडिफाई किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल होता है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, सबसे पहले कौन सी मतलब मॉडिफाई की गई थी, इस क्रॉप में सबसे पहले मॉडिफिकेशन किया गया था? ए टोबैको, बी कॉटन, बी या फ्लैक्स। सबसे पहले जो किया गया था आपका मॉडिफिकेशन वो है आपका टोबैको, ठीक है। टोबैको में सबसे पहले इसका मॉडिफिकेशन किया गया था, क्योंकि इन कॉटन एंड टोबैको सबसे ज्यादा मतलब बीमारी इन्हीं पौधों में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे पहले इनमें जो मॉडिफिकेशन किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, ठीक है। BT in a BT cotton indicates that it's a genetically modified organism produced through the biotechnology. BT in a BT cotton indicates that it's a genetically modified organism produced by through biotechnology। मतलब यूज किया था बायोटेक्नोलॉजी, बट इनका जो किसी और ऑर्गेनिज्म से इसका जीन निकाल के इसके अंदर जो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन होता है, यार सब नहीं होगा। अब बी वाला जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंप्लीट प्लांट सेल कैरिंग डिजायर्ड जीन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि पूरी तरीके से फ्यूजन नहीं होता है, इन्वॉल्व टू कंप्लीट, उनका जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है। एक बार देखना यार सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लेकिन पूरा फ्यूजन नहीं होता, ये गलत आपका है, ठीक है। द नेक्स्ट है द एंटीकोगुलेंट हेरिड्यून, हेरिड्यून ये लीच होती है एक तरीके से, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेबुसीड्स। या नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो हैज एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ द इथाइलिन व्हिच इम्प्रूव इट्स टेस्ट। नहीं, फ्लेवर सेवर जो होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इसको मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, इसलिए बंद हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 12 नंबर का सी वाला, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को यार एक बार अपने टेबल पे देखना है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। 12 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट इज वन इनटू विच, a transgenic plant is one into which a gene from another plant is introduced, मतलब एक अलग प्लांट का जो जीन इसके अंदर
इंसर्ट किया जा रहा है, क्या हो गया अ जीन फ्रॉम एन एनिमल इंटू एनिमल की बात ही नहीं हो रही, प्लांट की बात हो रही है, गलत हो गया। अ जीन फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों बोथ हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जीन फ्रॉम अनदर प्लांट, एक अदर प्लांट जो मतलब हेल्दी होगा उससे लेकर किसी मतलब वीक प्लांट में डाल देंगे उसके जीन को, मॉडिफाई हो जाएगा तो वो भी साथ में हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफर किया जाता है जीन का वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब एक सिंपल सा मैं फंडा बताऊं कैसे ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले किसी हेल्दी प्लांट से उसका जीन या इसके डीएनए एक पीस को कट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उस पीस को जो है इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो एक छोटे से जीन से जो हमने हेल्दी प्लांट का लेके उसमें डाला था, वैसे बहुत सारे हेल्दी जीन हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद उस जीन को हम वीक प्लांट में डाल देते हैं, उसको भी हेल्दी बना देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट का, ठीक है। और कुछ नहीं, बस सिंपल से फंडा ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट आर डेवलप्ड बाय, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप किया गया, ठीक है। क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन, यस। नहीं, क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन नहीं, क्लोनिंग नहीं की गई, जेनेटिकली मॉडिफाई तो किया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, हमेशा मतलब फॉरेन जीन का यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। सेम प्लांट का यूज नहीं किया जाता। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द इंडोजीनस सीड नहीं, पलॉप्टी जैसा आपका 14 नंबर का बी वाला हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन सीड, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। ट्राई सेकेंड एबी एंड ट्राई फर्स्ट एबी प्रोड्यूस टॉक्सिक दैट कंट्रोल, मतलब एक जो टॉक्सिन जो होते हैं किस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। थ्री ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट होते हैं जो इनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एल डी सी है, ठीक है। एल डी सी में एल से आपका है लेप्टो लेप्टोप्टेरा, ठीक है। आर्मी वॉल टोबैको बटवार्म जो होता है, ठीक है। और डी है डिपटेरा, फ्लाइज मॉस्किटो है। और सी है कैलीपटेरा, कैलीपटेरा जो है होता है बीटल होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो जीन है उसके बारे में बताऊंगा और प्लांट प्रोटेक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। किस प्लांट को कौन सा प्रोटेक्ट करता है और कौन से प्लांट प्लांट को करता है, ठीक है। तो आपका क्राई एबी जो है, क्राई एबी ध्यान से सुनना, क्राई एबी जो यहाँ पे है क्राई एबी, ठीक है। इसको जो होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किस इंसेक्ट, कॉर्न बोरर प्रोटेक्ट करता है, कॉर्न बोरर, ठीक। कॉर्न बोरर यहाँ पे दिया हुआ कॉर्न बोरर, ठीक है, इसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और किस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, कॉर्न से सीधे सीधे आपका ध्यान जाना चाहिए, कॉर्न यानी मेज भुट्टे से जाना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भुट्टे को प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा एक क्राई सेकेंड एपी और क्राई फर्स्ट एसी जो होता है, ये हमारा प्रोटेक्ट करता है कॉटन बॉल वर्म वार्म से, कॉटन बॉल वर्म जो यहाँ पे आपका फर्स्ट में है, ठीक है। तो आपका आंसर भी 15 का ए वाला ही होगा, ठीक है, कॉटन बॉल वर्म, ठीक है। कॉटन बॉल जो होता है वो कॉटन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तब 15 नंबर का हो जाएगा ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बीटी टॉक्सिन इज नॉट अ टॉक्सिन टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज, मतलब बीटी टॉक्सिन जो होता है वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिन नहीं होता, क्यों? जबकि अदर जो रिमिनेंट होते हैं उनके लिए एक टॉक्सिक होता है एज ए, जैसे रिमिनेंट जो होते हैं इसको इनगल्फ करते हैं तो उनके जो रिमिनेंट होते हैं उनके मतलब गट में जाके टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं द प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर एवं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं, द बीटी टॉक्सिन रिकॉग्नाइज ओनली इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। द बीटी टॉक्सिन formation from the BT toxin require pH lower than that the present in human stomach नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कंजर्वेशन ऑफ द प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस ओनली इन हाईली एल्कलाइन कंडीशन, ये हाईली एल्कलाइन कंडीशन जो है यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है और एल्कलाइन की बात की जाती है, बस वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है।
तो 16 नंबर का डी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। द जीन थेरेपी आर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय द रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन, ठीक है। मतलब इसका यूज जो है वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती है। एट ए फीटल कंडीशन, लाइक प्रेगनेंसी में ही बहुत सारे मतलब उसकी एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करके हम जीन डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बट एक बार देखना यहाँ पे जीन थेरेपी के अंदर जो है 211, ठीक है, 211 में जो है आपका दिया हुआ है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में एक एडीए करके डिजीज कंडीशन दी हुई है, एडीए डिजीज कंडीशन, ठीक है। इसको एक बार पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी वाला, कैल्सिटोनिन इज द मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। नहीं, ये ऑप्शन गलत, यही ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जो बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, पहले ही मैंने बता दिया बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑप्टेन फ्रॉम बेसिलस से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द बायो कंट्रोल एजेंट फॉर फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। यस, ये वाला भी सही है, आपका बी वाला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ वेक्टर जीन थेरेपी ऑफ SCID। ये CID का फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो, तो विच इज यूज एज ए वेक्टर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर ही वाला ए वाला भी है। इसको एक बार जीन थेरेपी को जरूर पढ़ लेना है NCERT का, ठीक है। ऑप्शन है आपका आर्बोवायरस, एंट्रोवायरस, रोटावायरस या रेट्रोवायरस। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, 18 नंबर का डी, सॉरी 18 नंबर का डी, रेट्रोवायरस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिजा स्टैंड फॉर्म, एलिजा मैंने पहले ह्यूमन डिजीज के में आपको बता दिया है। तो ये जो है एड्स के डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसका वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एंजाइम लिंक्ड आइसो सेरोटाइप एसे या इलेक्ट्रॉन लिंक्ड आइसो सेरोटाइप एसे। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी, आपका एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेट एसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, कौन सी चीज, ठीक है। सबसे पहले मतलब कौन सी बैक्टीरिया प्रोड्यूस की गई जो हेल्प करती थी ह्यूमन बेनिफिशियल में, सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये है। आपका ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ग्लाइकोजन या बी इंसुलिन या डी एडीएच। सबसे पहले जो था बैक्टीरिया मतलब ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए बनाया गया था वो था इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है 1983 में एक ई लिली कंपनी है, अमेरिकन कंपनी ई लिली कंपनी, जिसने जो है प्रो इंसुलिन को टू पार्ट में डिवाइड किया। टू पार्ट में जो है पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी ए और बी को ऐड करके जो है इन्होंने एक एक फ्री पेप्टाइड सी बनाया, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस, जो सी पेप्टाइड होता है इसमें 33 अमीनो एसिड जो है होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का बी वाला, ठीक है। एक बार 211 जो पेज नंबर 211 है ओल्ड एनसीईआरटी में, इसको गो थ्रू करना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज व्हिच हैव, transgenic animal are those which have the foreign RNA in all itself, foreign DNA in some of itself या foreign DNA in all itself। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा उसी वाला हो जाएगा foreign DNA in all itself, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉली वॉज क्रिएटेड बाय, डॉली सबसे पहले जो क्रिएट की गई थी वो ट्रांसजेनिक एनिमल था, ट्रांसजेनिक एलिमेंट था जो सबसे पहले क्रिएट किया गया था, ये चाइना में किया गया था। और डॉली जो है एक लैम्प थी, भेड़ थी, भेड़ का बच्चा था, ठीक है। तो आपका भेड़ का बच्चा यहाँ तुमको भेड़ लैम्प या कुछ इस तो लिखा दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला विलमेट, विलमेट जो होता है उसको भेड़ ही बोलते हैं, या बीकिंग या, तो आपका आंसर हो जाएगा भेड़ विलमेट, ठीक है। 22 का ए वाला ही हो जाएगा डॉली, ठीक है। अभी रिसेंटली 2 मंकीज को चाइना ने मतलब ट्रांसजेनिक बनाया था, उनके नाम उन्होंने
मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा क्या दिया था, बट चाइना ने रिसेंटली 2 मंकीज को बनाया है ट्रांसजेंडिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन इज, मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन, सम टाइम मतलब कुछ टाइम पहले बायो वेपन की तरीके से कुछ वायरस को यूज किया जा रहा था, एक डिप्थीरिया, हाँ डिप्थीरिया को यूज किया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला नंबर है बैसिलस सुबिटेलिस या बैसिलस एंथ्रेक्स या सुडोमोनास प्यूपिटा या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर आपका है एंथ्रेक्स, ये रोड रोड से होता है। आपका 23 का सी नंबर हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कवर्ड अंडर द ब्रॉड पेटेंट कैटेगरी। ब्रॉड पेटेंट कैटेगरी मतलब कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि अमेरिकन कंपनी थी, उसने जो है हमारे इंडियन बासमती को पेटेंट करा लिया था। पेटेंट अगर कोई भी कंपनी जो है किसी भी इन कंट्री का कोई भी पेटेंट ले लेती है तो वो उसका मतलब सारा जो बेनिफिट होता है वो उस कंपनी के पास जाता है, ठीक है। उसको उस कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे साउथ अफ्रीका में मतलब प्लांट्स हैं जिसका पेटेंट अमेरिका ने करवा लिया है। हमारे टर्मरिक और नीम को भी इन्होंने पेटेंट करा लिया था, बाद में फिर जो है बहुत सारे केसेस हुए इसके बारे में, बाद में इन्होंने मतलब वहाँ पे तो टर्मरिक मिलता नहीं, ना टर्मरिक मिलता नहीं मिलती है, तो इन्होंने पेटेंट कैसे कराया, किस बेसिस पे पेटेंट कराया, तो हमारे इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा बहुत होता है, इसको बायो पायरेसी बोलते हैं, ठीक है, बायो पायरेसी बोलते हैं। तो सब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टर्मरिक, ओरैचा या पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम आपका पी है, मटर ब्रेसिका आपका जो है मस्टर्ड है, और ट्राइकम जो है आपका ट्राइकम। आपका आंसर जो हो जाएगा ओरेजा। ओरेजा जो होता है वो आपका राइस होता है, ओरेजा साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। ओरेजा इसको याद रखना। एक क्वेश्चन को मतलब अलग तरीके से पूछने की टेक्निक है, यहाँ पे गलत कर सकते हो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट का एनसीईआरटी को, तो ट्राई कम हो नहीं सकता, पाइथन ट्राई हो नहीं सकता, ब्रिस्का हो नहीं सकता, बचा क्या ओरेजा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलीगल एंड unlawful development of the biomaterials without the payment to the inhabitants of their origin is called, इसको बोलते हैं बायोपेरेसी। यही मैंने बताया तुमको, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं, जो बहुत सारे देश जो गरीब देश हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके मतलब डेवलपमेंट्स को खुद का पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम सामने आती रहती हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इलीगली जो है पेटेंट करा लो, उसको बायो पायरेसी बोलते हैं। बायो पायरेसी किस ऑप्शन में, ऑप्शन का 25 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड, मतलब the rules of conduct that may be used to regulate our activities in relation to the biological world is called bioethics, बायोआर या बायो पेटेंट या बायोवर्स। आपका जो आंसर हो जाएगा, ये रूल ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बायो एथिक्स, 26 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये छोटा चैप्टर था इसलिए कम क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ज्यादा क्वेश्चन लिया था, और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर उसका मैंने पीपीटी रेडी कर लिया है, उसमें मैं बता तो 50+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, ठीक है। इट्स मेक डिसीजन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, मतलब जीएम रिसर्च जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। या फिर इट इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस। यस, करेक्ट ऑप्शन है, पहला भी करेक्ट है। डिसीजन रिगार्डिंग तो वैलिडिटी मतलब उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, इसका जो अप्रूवल कौन देता है, वो देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी ही देती है, ठीक है। या सी वाला जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव द अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट विच when such organisms are the introduced into the ecosystem. Therefore, the Indian government has set up the organizations such as GAC. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का भी एक GAC है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 27 का डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और पहले ही मैंने बता दिया है कि हम जल्दी नर्सिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका मोस्ट स्कोरिंग है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट स्कोरिंग। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।